हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये लेकर आए हैं कान्हा जंप सूट 3 नंबर कान्हा के लिए है ये। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई चीज़ें देखने के लिए। ये मरून और वाइट 2 कलर में मैंने बनाया। अब हम ग्रीन और वाइट बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने ये लिया है 3 mm का क्रोशिया। 2 हमें मार्कर की जरूरत पड़ेगी और ये 2 रंग के मैंने ऊन लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले ही ग्रीन वाला धागा लेंगे, यहाँ से एक नॉट लगाएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। एक नॉट लगाने के बाद अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम टोटल 20 चैन बना लेंगे। 20 चैन बना ली। अब जो हमने स्टार्टिंग में ये एक नॉट लगाकर हमने एक चैन बनाई थी, इसमें हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाली चैन में ये इस तरह से एक सर्कल आ जाएगा हमारे पास। अब इसके नीचे से यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ये एक चैन काउंट करेंगे इसको। 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद जो हमारी ये रिंग बनकर आई है, इसमें से हम ऐसा डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये 2 चैन लिए इसको 1 काउंट करेंगे, 2 3 4, और जो हमने यहाँ पर 2 चैन ली थी 1 2, इस तीसरे वाले लूप में हम मार्क लगा देंगे इसमें। अब जैसा हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर हम टोटल 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने टोटल इस सर्कल में 30 डबल क्रोशिया बना दिए। बनाने के बाद ऐसे करेंगे अच्छे से बराबर, और जिसमें हमने मार्क लगाया हुआ है जिस लूप में, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। फिर हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद जिस चैन में हमने इसको अटैच किया है, सेम जगह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया, हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे, और फिर जैसा हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया था, इस वाले लूप में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम 3 लाइन बनाएंगे टोटल, 1 2, और इससे अलग एक और लाइन बनाएंगे। ये हमने 3 लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर ली। 1 2 3, टोटल 3 लाइन हो गई। अब फिर हम इस वाले लूप में जिसमें हमने मार्क लगाया हुआ था, मार्क मैंने खोल दिया है, स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे ऐसे। फिर 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद इससे इधर 1 2 3 4 5, हम 15 लूप काउंट करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस 15 वाले लूप में हम मार्क लगा देंगे इसमें। अब इधर साइड भी हम काउंट करके देखेंगे। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लूप हैं। अब इस वाले लूप में जहाँ हमने मार्क लगाया है, उससे अगले वाले लूप में हम इसको इसे छोड़ेंगे। 2 चैन ली थी हमने, इसको खोलेंगे यहाँ से ऐसे, स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। जहाँ पे मार्क लगाया उसे अगले वाले लूप में हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद सेम जगह से ऐसे डबल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया, हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया, जहाँ तक जिस लूप में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया था। अब वापस 1 2 चैन छोड़कर तीसरे वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इसमें ऐसे।
फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन लेने के बाद जिस लूप में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है इसमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब इस मार्क की हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं इस तरह से। अब जैसे हमने ये हर एक लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए, वैसे ही हम डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 1 2 3 लाइन बना रखी है। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 लाइन बना लेंगे टोटल। इससे अलग 2 लाइन और बनाएंगे, 1 2 3 लाइन हमने डबल क्रोशिया से बना लिए। अब इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच करेंगे। ये अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ये, और इसमें हम मार्क लगा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हर एक चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। यहाँ तक बनाएंगे हर एक चेन में। यह हाफ डबल क्रोशिया से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद यहाँ से ऐसे और नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे। 3 लूप हो गए। अब इन 2 लूप का हम एक करेंगे ये। अब नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। अब अगले वाली चेन में इसमें इसको क्रोशिया में रखेंगे, फिर से हम 2 का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे आगे ये 2 का एक करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का एक, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और अब लास्ट ये 2 का एक कर देंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और इस धागे को हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। अब एक मोटी वाली सुई लेंगे, इसको हम बहुत फिनिशिंग से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में ये एक चैन ली थी इसको छोड़ेंगे और यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ निकालेंगे और वापस जो ये वाली लास्ट लूप था इसके यहाँ से नीचे से ऐसे। ये इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जॉइंट हो जाएगा। और अब इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपा देंगे और ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे यहाँ से। ये देखिए ये हमारा एक पाइचा बनकर आ गया है। अब जैसे हमने इसको बनाया वैसे हम इसे भी बनाएंगे। एक धागा लेंगे, धागे को हम यहाँ से ये वाला लूप जो है इसमें ऐसे बनाएंगे, एक नोट लगाएंगे इसमें इस तरह से। ये नोट लगाने के बाद अगले वाली चेन में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे। अटैच करने के बाद 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद वापस से सेम जगह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चेन में डबल क्रोशिया। अब इस तरह से हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना तो हमने यहाँ पर टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब स्टार्टिंग के 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। फिर जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 लाइन बनाई है डबल क्रोशिया से। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 लाइन और बनाएंगे इस साइड। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया से लाइन बनाएंगे। फिर जैसे हमने इसको लास्ट में बनाया फंदे घटाते हुए वैसे हम इस पूरे पांचे को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमने दूसरे पांचे को सेम तरीके से यहाँ से बना लिया है और यहाँ पर हमने 2 लूप इधर छोड़ते हुए और 2 लूप इधर छोड़ते हुए बीच के 11 लूप में हमने ऐसे मार्क लगा लिया है। अब हम एक धागा लेंगे। धागा लेने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट वाला मार्क है यहाँ से ऐसे इसको निकाल देंगे
अब धागे में एक नॉट लगाएंगे इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद ऐसे एक, ये 2 चैन लेंगे। अब अगले वाली चैन में यहाँ से इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से डबल क्रोशिया ऐसे ये, और जो ये वाला धागा है इसको हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। अब इस मार्क को खोल देंगे, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब एक, दो चैन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली चैन को हम छोड़ेंगे, सेकंड वाली चैन में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी लास्ट में यहाँ पर भी हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से एक, दो चैन लेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। फिर यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया से एक लाइन बनाएंगे। जो 2 लाइन हमने डबल क्रोशिया से बनाई, अब थर्ड वाली लाइन को हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में इसमें हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी लास्ट वाला लूप, इसमें भी ऐसे। इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने टोटल यहाँ पर 22 चैन बना लिए। और फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में ऐसे घुमाते हुए ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे टोटल 21 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें, हर एक चैन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर लास्ट में एक चैन हमने छोड़ दी है। अब ये वाला चैन है जो हमारा फर्स्ट, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन हमने यहाँ पर छोड़ दी है ऐसे। अब अगले वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट के 2 लूप तक। इस तरह सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लिए, ऐसे बन के आया है। अब हम यहाँ पर, इधर हमने 22 चैन ली थी, इधर हम 21 चैन लेंगे। 1 2, ये हमने टोटल 21 चैन बना ली। अब फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन के यहाँ से नीचे से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। अगर क्रोशिया से कोई चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे बन के आएगा ये, और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक इसको बना लिया है। अब ये देखें, इसमें हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे।
इस तरह से। और इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, सुई लेंगे। इस धागे को हम उल्टी साइड की तरफ ले जाकर जो हमने डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसके नीचे से हम इस तरह से छुपा देंगे। और छुपाने के बाद इस धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखें, ऐसे ही बन के आ गया है हमारा। अब हम ऊपर की कोटी बनाएंगे। उसके लिए हम वाइट वाला धागा लेंगे, ये इसको भी साइड में रखेंगे। अब हम ऊपर कोटी बनाएंगे, उसके लिए वाइट वाला धागा लिया है। ये ऊन हमारी पतली है तो मैंने यहाँ पर 2.5 mm का क्रोशिया लिया है ये। अब यहाँ हम एक नॉट लगाएंगे, ये। और नॉट लगाने के बाद हम 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमने 15 चैन बना ली। अब 2 चैन और लेंगे, 1 2। अब स्टार्टिंग के 2 चैन छोड़कर तीसरी वाली चैन में इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। फिर अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया, 1, फिर वापस से सेम जगह से 2, एक और डबल क्रोशिया, ये। अब स्टार्टिंग में जो 2 चैन ली थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। टोटल हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ हम लास्ट में 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे, फिर सेम जगह से एक डबल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में इसमें हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, एक। पहली चैन में हमने एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर अब अगले वाली चैन में हम सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर सेकंड लूप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। और इसी तरह से बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। सेम तरीके से इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, 1 2 चैन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, फिर वापस से यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। जो हमने स्टार्टिंग में ये 2 चैन ली थी इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो 7वां वाला लूप है इसमें हम सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। अब फिर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 7वां वाला लूप होगा उसमें जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर 6th वाले लूप में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। इस लाइन को हमने हर 7वें वाले लूप में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे यहाँ पर 50 लूप हो गए। अब हम यहाँ पर ऐसे 1 2 3 चैन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे अगली वाली चैन में डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ हम 12 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन स्किप करेंगे। और 13 वाली चैन में इसमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब इससे अलग हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर।
1, टोटल 12 बनाएंगे, 2, 3, 4 और ये 12। टोटल हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर हम यहाँ पर 12 चेन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस 13 वाले लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये अब जितने लूप बचे हैं इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अभी लास्ट लूप में इसमें भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बन के आ जाएगी। ये हमारी बाजू होंगी। अब वापस 1, 2, 3 चेन लेंगे। फिर हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे। अब कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक इस तरह से बनाते हुए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिए। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली थी सबसे ऊपर वाली चेन में, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और अब इस धागे को हम कट कर देंगे। यहाँ से एक चेन लेते हुए ऊपर की तरफ इसको खींच देंगे, ये टाइट करेंगे। अब हम एक सुई लेंगे, ऐसे वाली सुई लेंगे। इसको हम अंदर की तरफ, ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हम इस धागे को छुपा देंगे। धागे को यहाँ छुपाकर मैंने कट कर दिया है। ये देखें इस तरह से कोटी आ गई है हमारी ऐसे। अब हम इसको पिनाएंगे कैसे। ये रहेगा फ्रंट साइड नेक की तरफ और ये है बैक साइड। इसको ऐसे पिना देंगे और ये हमारा जंपसूट है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखने के लिए। चाहे तो आप क्रॉस में करके पिना सकते हैं, चाहे ऐसे सीधी सीधी। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा हमारा कान्हा के लिए 3 नंबर के कान्हा के लिए बहुत ही सुंदर सा ये जंपसूट बनकर तैयार हो गया है। ये 2 रंग में बनाया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। इसकी भी मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखी है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं।